नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं पीएन संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम अभिलाक्षणिक वक्र खींचने से पूर्व यह देखेंगे कि किसी पीएन संधि डायोड को बैटरी के साथ में किस तरीके से संयोजित किया जाता है। बैटरी के साथ में संयोजित करने का जो तरीका है उसे अभिनति कहा जाता है, बाइसिंग कहा जाता है। तो किसी पीएन संधि डायोड को अभिनति अर्थात बाइसिंग करने के तरीके क्या हैं वो हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। इसके साथ में पीएन संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र हम आप लोगों को समझाएंगे। इसके साथ में जब पीएन संधि डायोड को हम बाइसिंग देते हैं, अभिनति देते हैं, तो उस कंडीशंस में जो प्रतिरोध क्रिएट होता है वो भी आज पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी लंबा होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग समझने वाला भी वीडियो है। तो यहां पर सर्वप्रथम पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र खींचने से पूर्व मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभिनति। अभिनति का मतलब है बाइसिंग। अभिनति का मतलब है दोस्तों पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ने का तरीका बाइसिंग कहलाता है, बाइसिंग कहेंगे। तो पीएन संधि डायोड को देखिए, बाइसिंग का मतलब क्या है कि पीएन संधि डायोड को बैटरी से संयोजित करने का तरीका, बैटरी से संयोजित करने को अभिनति कहते हैं, या विद्युत वाहक बल लगाने का तरीका है उसको अभिनति या बाइसिंग कहा जाता है। अभिनति या हम कह सकते हैं बाइसिंग कहा जाता है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, किसी पीएन संधि डायोड को हम दो तरीके से अभिनति प्रदान कर सकते हैं, दो तरीके से हम बाइसिंग दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है अभिनति देने के दो तरीके हैं। ये दो प्रकार से होता है। अभिनति दो प्रकार से दी जा सकती है। अभिनति दो प्रकार से दी जा सकती है, देखिए दोस्तों, अभिनति दो तरीके से दी जा सकती है। पहला जो तरीका है वो है अग्र बायस। इसको हम अग्र अभिनति भी कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे। फॉरवर्ड बायस इसको कहा जाता है, फॉरवर्ड बायस। दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो हमारे पास में है पश्च बायस, पश्च अभिनति। इसको हम उत्क्रम अभिनति भी कहते हैं। उत्क्रम अभिनति इसको कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में हम रिवर्स बायस कहते हैं। रिवर्स बायस इसको कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर ध्यान देंगे कि अग्र बायस क्या होता है और पश्च बायस क्या होता है। देखिए, जब पीएन संधि डायोड में जो पी और एन सिरे हैं वो बैटरी के किस तरीके, जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल्स, उनसे जुड़ने का जो तरीका है वही अभिनति है। किस तरीके से हम संयोजित करेंगे, सबसे पहले हम पहला जो अग्र बायस है, फॉरवर्ड बायस है, उसके बारे में हम देखते हैं। यहां पर अग्र बायस क्या है कि जब पीएन संधि डायोड को, अग्र बायस को समझ लीजिए कि जब हम पीएन संधि डायोड के पी को बैटरी के धन टर्मिनल से और एन को ऋण टर्मिनल से संयोजित कर दें तो उस बायस को अग्र बायस कहेंगे। एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जब
जब पीएन संधि डायोड के पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी या सेल के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को ऋण टर्मिनल से संयोजित कर दिया जाए। ऋण टर्मिनल से संयोजित कर दिया जाए तो उसे अग्रबायस कहा जाता है। तो उसे अग्रबायस कहा जाता है, अग्रबायस कहते हैं, अग्रबायस कहलाता है। दोस्तों देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, हम एक्चुअल में इस तरीके से लेते हैं, ये हमारे पास में पीएन संधि डायोड है, ये इस तरीके से पीएन संधि डायोड है, ये पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। और यदि इसको इस तरीके से हम किसी बैटरी के साथ में इस तरीके से यदि संयोजित कर दें तो ये जो व्यवस्था है इसको हम अग्रबायस कहेंगे। क्या कहा जाएगा? अग्रबायस। ये हमारे पास में बैटरी है, इसका धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल, और ये पीएन संधि डायोड का पी भाग जिसमें होल होते हैं, और ये है एन भाग जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए जैसे ही इसको इस तरीके से संयोजित करेंगे, ये होल है वो इस ओर गति करेंगे, इस धन टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर इधर जाएंगे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऋण टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर इधर गति करेंगे। तो ये दोनों में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, पी भाग तथा एन भाग में बहुसंख्यक आवेश संधि क्षेत्र की ओर गति करते हैं। और जब ये संधि क्षेत्र की ओर गति करते हैं तो जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई घट जाती है। अवक्षय परत की जो चौड़ाई है दोस्तों वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहां से हमारे पास में क्या निष्कर्ष निकला कि अग्रबायस में अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। यहां से आप ध्यान देंगे कि ये जो अवक्षय परत है, इस अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाएगी क्योंकि पी भाग से होल भी संधि क्षेत्र की ओर जाते हैं, एन भाग से इलेक्ट्रॉन भी संधि क्षेत्र की ओर जाते हैं, और जब ये युग्मित होते हैं, मिलते हैं, तो इस संधि क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। जब अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। जब डिस्टेंस कम होती है तो जो विभव प्राचीर है दोस्तों वो भी कम हो जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ है कि अग्रबायस में विभव प्राचीर भी कम हो जाता है। अग्रबायस में विभव प्राचीर भी कम हो जाता है। विभव प्राचीर भी कम हो जाता है। विभव प्राचीर भी कम हो जाता है। तो दोस्तों ये तो है अग्रबायस से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण बातें। अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाएगी, विभव प्राचीर भी घट जाएगा, और इस तरीके से यदि संयोजित कर दे तो इसको अग्रबायस कहा जाएगा। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं। तो जो अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं वो किसी पीएन संधि डायोड के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें से बहने वाली धारा के मध्य खींचा गया वक्र होता है, ग्राफ होता है। तो हम इस संधि डायोड के सिरों पर आरोपित जो विभवांतर है उसको हम यहां पर देख लेंगे, और इसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि उसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है।
तो उसके लिए यदि हम एक अलग से डायग्राम आप लोगों के सामने रखें तो किस तरीके से दिखा सकते हैं वो देखिए। मैं एक डायग्राम यहां पर बना रहा हूं। ये हमारे पास में एक बैटरी है और इस बैटरी के अंदर ये हमारे पास में पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मैंने यहां पर एक धारा नियंत्रक ले लिया है। ये हमने एक धारा नियंत्रक यहां पर संयोजित कर दिया है और इस धारा नियंत्रक की सहायता से हम वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसके सिरों पर यहां पर हम आरोपित कर लगा देते हैं पीएन संधि डायोड। ये हमारे पास में आ गया है पीएन संधि डायोड दोस्तों। और अब इस पीएन संधि डायोड से प्रवाहित धारा को मापने के लिए यहां पर हम एक एमीटर लगा देते हैं और ये जो एमीटर होता है वो मिली एमीटर होता है। और इस पीएन संधि डायोड के सिरों पर वोल्टेज मापने के लिए चाहे तो आप इस तरीके से एक वोल्ट मीटर समांतर क्रम में इस तरीके से हम संयोजित कर देंगे। ये वोल्ट मीटर है, इसका धन टर्मिनल, ये ऋण टर्मिनल, वो तो इस बैटरी के अकॉर्डिंग जुड़ेंगे। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये है पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरीके से होंगे। तो ये अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए तो जो सर्किट का निर्माण होगा वो इस तरीके से होगा। एक बार इस सर्किट को देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये तो इसकी जगह ही है, ये तो पीएन संधि डायोड है, वैसा का वैसा ही है। अब इस पीएन संधि डायोड के पी सिरे को हमने जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन सिरे को हमने जोड़ दिया यहां से होते हुए इस नेगेटिव टर्मिनल से। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके पश्चात हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचना है हमें वोल्टेज और धारा के बीच में। तो अगर बायस में जब वोल्टेज होती है तो उसको हम लिखेंगे वी एप से, और अगर बायस में जो धारा है उसको हम लिखेंगे आई एफ से। तो वी एफ और आई एफ के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा। अब उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उनको सर्किट में संयोजित भी करना पड़ेगा और जो वोल्ट मीटर होता है वो सदैव समांतर क्रम में संयोजित होता है। तो हमने पीएन संधि डायोड के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर संयोजित कर दिया जो कि जो वोल्टेज मापेगा वो मापेगा वी एफ अग्र वोल्टता, और जो धारा का मापन करेगा वो मिली एमीटर करेगा और वो जो धारा होगी उसको हम अग्र धारा कहेंगे। आई एफ से हमने इस सर्किट में दिखाया है। ये जो हमने विभव विभाजक या जो धारा नियंत्रक यहां पर संयोजित किया है इसकी सहायता से हम वोल्टेज का मान कम या ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों। वोल्टेज का मान कम या ज्यादा करने के लिए हमने यहां पर धारा नियंत्रक विभव विभाजक यहां पर संयोजित किया है जिसकी सहायता से हम वोल्टेज को, ये जो बैटरी का जो वोल्टेज है इसको हम कम ज्यादा करके धारा के साथ में जो मापन है वो देख लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। तो अभी हम आपको समझा रहे हैं बैटरी से जोड़ने का तरीका और यहां तक आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब इसके पश्चात हम चलते हैं पश्च बायस में, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस का देखेंगे फिर हम ग्राफ खींचेंगे। दोस्तों अब यहां पर हम बात करेंगे पश्च बायस की। तो पश्च बायस में क्या होता है देख लीजिए। पश्च बायस, रिवर्स बायस, उत्क्रम अभिनति एक ही चीज है कि जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को या पी भाग को पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से व एन भाग को धन टर्मिनल से संयोजित कर दिया जाए तो उसे पश्च बायस कहा जाता है। उसे पश्च
बायस कहा जाता है। पश्च बायस, उत्क्रम बायस, उत्क्रम अभिनति सब एक ही है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे, समझेंगे कि पश्च बायस में क्या होता है। तो पश्च बायस का मतलब ये हो गया, आपके पास में ये एक पीएन संधि डायोड है और इसमें ये इधर ये आपके पास में है अवक्षय परत, ये अवक्षय परत है और इसमें पी भाग, ये एन भाग, पी भाग में होल अधिक संख्या में होते हैं। यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होंगे, इस तरीके से दिखा सकते हैं हम। और ये है बैटरी से जोड़ने का तरीका। बैटरी का ऋण टर्मिनल इधर, धन टर्मिनल से इस तरीके से हम ऐसे संयोजित कर देंगे। एक बार देख लीजिए, पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से हमने संयोजित कर दिया है। देखिए, पी भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होंगे, होल अधिक संख्या में होंगे। तो ये जो होल हैं वो इस ऋण टर्मिनल से आकर्षित होकर इस तरफ गति करेंगे, अर्थात जो हमारे पास में संधि क्षेत्र है उससे दूर जाएंगे। जबकि कुछ जो इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन तो इस संधि क्षेत्र की ओर ही गति करेंगे, होल इससे दूर की ओर जाएंगे, इधर जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन संधि क्षेत्र की ओर जाएंगे। यहां से भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से आकर्षित होकर संधि क्षेत्र से दूर जाएंगे, लेकिन कुछ जो इसमें होल होंगे वो संधि क्षेत्र की ओर जरूर गति करते हैं। तो जो बहुसंख्यक आवेश होते हैं पी और एन के अंदर, वो संधि क्षेत्र से दूर जाते हैं, संधि क्षेत्र से दूर जाएंगे। और जबकि जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो संधि क्षेत्र के पास की ओर जाएंगे, और संधि क्षेत्र के पास की ओर जाते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, तो इस जो यहां पर ये जो हमने अवक्षय परत दिखाई है, इस अवक्षय परत की चौड़ाई पहले यहां थी और फिर ये अंतिम स्थिति ये वाली है, ये वाली अंतिम स्थिति है। तो अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो दोस्तों बढ़ जाती है, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाएगी, विभव प्राचीर भी बढ़ जाएगा। तो पश्च बायस में विभव प्राचीर और अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। इसको हम यदि अभिलाक्षणिक वक्र खींचना है तो अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए किस तरीके से संयोजित करेंगे वो आप समझ लीजिए। उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी एक बैटरी। तो यहां पर हम ले लेते हैं, ये हमारे पास में है एक बैटरी, इस तरीके से हम एक बैटरी ले रहे हैं, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पर हमने ये धारा नियंत्रक संयोजित कर रखा है। इस धारा नियंत्रक से हमारे को संयोजित करना है पीएन संधि डायोड। ये हमने पीएन संधि डायोड ले लिया। धारा का मापन करने के लिए इस सर्किट में हम माइक्रो एमीटर संयोजित करेंगे। यहां पर हमारे को माइक्रो एमीटर संयोजित करना है, और वोल्टेज का मापन करने के लिए हमें वोल्ट मीटर को संयोजित करना है। ये इसका पी भाग, ये इसका एन भाग। तो देखो, पी भाग बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित है और एन भाग बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित है। तो ये पश्च बायस की स्थिति है, और पश्च बायस के अंदर जो वोल्टेज होगा उसको हम वी आर से, और जो धारा होगी उसको आई आर से लिखेंगे, पुट करेंगे। देखिए, इस वोल्ट मीटर को जोड़ने का तरीका भी देख लीजिए। ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये एमीटर में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो उस डायग्राम और इस डायग्राम में दोनों में डिफरेंस है, और वो आप इनको अच्छे से देखेंगे, अपनी बुक में बनाकर देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए इस तरीके के सर्किट की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैं यहां पर रख देता हूं कि पश्च बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है।
चौड़ाई बढ़ जाती है। अवक्षेप वृत्त की चौड़ाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी। तथा विभव प्राचीर भी बढ़ जाता है। विभव प्राचीर भी बढ़ जाता है। विभव प्राचीर भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे इनको जोड़ने के तरीके। अब हम बात करेंगे उनके अभिलाक्षणिक वक्र। हम अग्र बायस में अभिलाक्षणिक वक्र अलग से खींचकर देखेंगे और पश्च बायस में अलग से देखेंगे। फिर हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि दोनों को एक साथ में किस तरीके से रखा जा सकता है। दोस्तों अब यहां पर हम देखेंगे अभिलाक्षणिक वक्र। तो इस अभिलाक्षणिक वक्र, पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र, वक्र का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पीएन संधि डायोड पर आरोपित वोल्टता व उससे प्रवाहित धारा में खींचा गया ग्राफ, अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है दोस्तों। अब यहां पर देखेंगे कि जो अभिलाक्षणिक वक्र है वो इनकी बायसिंग के अकॉर्डिंग ही दो प्रकार के होंगे। और वो कौन कौन से हैं? अग्र अभिलाक्षणिक वक्र। पहला जो वक्र है वो है अग्र अभिलाक्षणिक वक्र। इसका मतलब क्या है? पीएन संधि डायोड को जब हम अग्र बायस में संयोजित कर देते हैं तो उस स्थिति में बहने वाली धारा और वोल्टता के मध्य खींचा गया ग्राफ अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। तो इसका मतलब यह हो गया है कि अग्र वोल्टता तथा अग्र धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। तो अग्र वोल्टता उसको हम वी एफ से पुट करेंगे, वह अग्र धारा इसको हम आई एफ से पुट करेंगे, में जो ग्राफ होगा उसको हम अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहेंगे। दोस्तों यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसके लिए हमने दोस्तों एक सर्किट आप लोगों को बताया कि इस तरीके से एक अग्र बायस के लिए सर्किट होता है और उस सर्किट में एक इस तरीके से धारा नियंत्रक संयोजित होगा और इस धारा नियंत्रक से हम ये पीएन संधि डायोड को हम संयोजित कर देते हैं। इसके समांतर क्रम में हम एक वोल्ट मीटर, इसके श्रेणी क्रम में हम एक एमीटर संयोजित कर देते हैं। ये जो वोल्टेज है वो वी एफ और ये जो धारा है मिली एमीटर होता है वो होता है, धारा बहेगी यहां से आई एफ। इस तरीके से इधर इस सर्किट में धारा बहने वाली ये पी भाग, ये एन भाग। अग्र बायस के लिए सर्किट तो इस तरीके से होता है। अब जो ग्राफ खींचा जाता है दोस्तों, ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ किस तरीके से होता है वो देख लीजिए। अग्र बायस के अंदर हम एक्स एक्सिस के ऊपर तो लेते हैं वोल्टेज, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेते हैं दोस्तों, इधर इस डायरेक्शन में लिया जाता है वोल्टेज वी एफ और इस डायरेक्शन में लिया जाएगा आई एफ। और इनके मध्य खींचा गया जो ग्राफ है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं धारा का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर धारा का मान चरघातांकी रूप से इस तरीके से बढ़ता है, ऐसा ग्राफ आएगा। एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए
कि धारा का मान पहले तो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, फिर धारा का मान बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं। एक स्थिति इसमें ऐसे आएगी, जैसे वो जो स्थिति है वो लगभग ये वाली स्थिति है कि इस वोल्टेज के ऊपर जो धारा है वो तेजी से बढ़ती है। इस वोल्टेज को हम कट इन विभव कहते हैं, नी वोल्टेज कहा जाता है। और देखिए इसको हम Vn से या V0 से पुट कर देते हैं, Vc से भी इसको पुट किया जा सकता है, Vo से मैंने यहां पर लिखा है दोस्तों। तो यहां पर इसको आप समझ लेंगे कि ये जो Vo है वो है नी विभव कहा जाता है, कट इन विभव भी इसको कहा जाता है। तो ये क्या होती है उसकी भी डेफिनेशन मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि अग्र बायस में वह वोल्टता जिस पर धारा का मान तेजी से बढ़े, धारा का मान तेजी से बढ़ता है, धारा का मान तेजी से बढ़ता है, नी विभव कहलाता है। और देखिए दोस्तों ये जो नी विभव है वो जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए अलग अलग होता है। जर्मेनियम के लिए नी विभव का जो मान है वो 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए जो नी विभव है उसका मान 0.7 वोल्ट होता है। अब यहां पर एक बार इसको फिर से समझ लेंगे कि जैसे हम सर्किट में पीएन संधि डायोड को अग्र बायस में संयोजित करते हैं तो हमें अभिलाक्षणिक वक्र इस तरीके का प्राप्त होता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, जैसे ही हम इसको यहां से संयोजित करेंगे तो पीएन संधि डायोड है उसमें से जो आवेश वाहक है वो धीरे धीरे गुजरते हैं और जैसे ही वोल्टेज नी विभव से अधिक होता है तो उन आवेशों पर, जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, उन पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो बढ़ जाता है। तेजी से जब बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ सहसंयोजक बंध वहां पर टूटते हैं और जिसके कारण से संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। और उन्हीं सहसंयोजक बंध के टूटने के कारण से धारा का मान तेजी से बढ़ता है। तो यहां पर सहसंयोजक बंध टूटेंगे और बहुसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से धारा प्रवाहित होगी और वो मिली एम्पियर में धारा प्रवाहित होती है दोस्तों, मिली एम्पियर में धारा प्रवाहित होगी। तो यहां तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके पश्चात हम बात करते हैं सेकंड जो वक्र है, इस वक्र को हम कहते हैं अग्र अभिलाक्षणिक वक्र। इसे क्या कहा जाता है, अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं पश्च अभिलाक्षणिक वक्र की। पश्च अभिलाक्षणिक वक्र के लिए जो सर्किट है वो हमने आप लोगों को बता दिया है। और पश्च वोल्टता जिसको हम VR कह रहे हैं और वह पश्च धारा जिसको हम IR कह रहे हैं में जो ग्राफ होता है उसको हम पश्च अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। यहां पर आप सर्किट देख लेंगे इसके लिए। वैसे हम ये जो सर्किट है वो पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, अभी इसी वीडियो में ही बताया है। तो माइनस इधर ये होता है प्लस और ये है हमारे पास में धारा नियंत्रक और इस धारा नियंत्रक से हमने संयोजित किया है पीएन संधि डायोड को और इसके समांतर क्रम में हमने ये संयोजित कर दिया वोल्ट मीटर को और इसके श्रेणी क्रम में हमने संयोजित कर दिया है एमीटर को। ये जो एमीटर होता है वो IR को मापेगा, ये VR को ही ये मापेगा वोल्ट मीटर। ये वाला टर्मिनल नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता है, ये P होता है, ये N होता है। ये हमने एक छोटा सा डायग्राम आप लोगों के सामने रख दिया है दोस्तों। अब जो पश्च बायस होता है उसके लिए जो पश्च अभिलाक्षणिक वक्र होता है वो किस तरीके से खींचा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों ये पश्च अभिलाक्षणिक वक्र के लिए जो वोल्टेज है वो भी ऋणात्मक लेंगे और धारा है वो भी ऋणात्मक ली जाएगी। इधर हम लेंगे VR
और इधर हम धारा लेंगे आई आर। और इस अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर धारा का मान शून्य से बहुत कम, बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने पर भी बहुत कम, धीरे धीरे पहले इंक्रीज होता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके ऊपर धारा का मान तेजी से बढ़ता है। तो ये हमारे पास में है वी आर। और जिस वोल्टेज के ऊपर धारा का मान तेजी से बढ़ता है पश्च, तो उसको हम कहते हैं जेनर वोल्टता या भंजन वोल्टता कहा जाता है। ये जो वी जेड है इसको हम कहते हैं भंजन वोल्टता, भंजन वोल्टता कहा जाता है। इसको जेनर वोल्टता भी कहा जाता है। जेनर वोल्टता और भंजन वोल्टता कब कहा जाएगा वो हम आप लोगों को एक वीडियो, अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे उत्क्रम भंजन क्या होता है, कि पश्च बायस में भंजन की जो स्थिति है वो क्या होती है। इसके पश्चात जो वीडियो आने वाला है वो उसी का ही आने वाला है। तो देखिए यहां पर आप लोग एक बार इससे ग्राफ को समझ लेंगे कि जो धारा है वो काफी कम प्रवाहित होती है, माइक्रो एम्पियर में ये धारा प्रवाहित होगी। और जो वोल्टेज है इसमें तो जब हम वोल्टेज आरोपित करते हैं 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हम वोल्टेज आरोपित करेंगे वोल्ट में, अग्रबायस में। और जो धारा बहेगी वो मिली एम्पियर में प्रवाहित होती है। इसमें हम 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट इस तरीके से वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं। और भंजन वोल्टता है वो पश्च वोल्टता ही होती है और एक निश्चित वोल्टता होती है जिसके ऊपर धारा का मान तेजी से बढ़ता है। और इस धारा का मान तेजी से क्यों बढ़ता है वो दोस्तों सुन लीजिए, कि जब हम पश्च बायस में किसी पीएन संधि डायोड को जोड़ते हैं तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक तो संधि क्षेत्र से दूर की ओर चले जाते हैं। उसके कारण से जो सर्किट है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। तो और जो पश्च बायस है उसमें जो धारा बहेगी वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के वजह से बहेगी। जो पीएन संधि डायोड होता है उसमें पी भाग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए होल तो हो गए बहुसंख्यक आवेश वाहक, और पी भाग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो एन भाग के अंदर जो होल होते हैं जिन्हें हम अल्पसंख्यक आवेश वाहक कहते हैं, उनकी वजह से पश्च बायस में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, माइक्रो एम्पियर की रेंज में धारा प्रवाहित होती है। और पहले तो जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो बहुत कम धारा बहती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके पश्चात तेजी से धारा का प्रवाह होता है। उस वोल्टता को हम भंजन वोल्टता कहते हैं, क्योंकि कुछ सहज संयोजक बंध, आपने पश्च वोल्टता इतनी लगा दी कि कुछ सहज संयोजक बंधों का विभाजन होता है, सहज संयोजक बंध टूट जाते हैं, तत्पश्चात धारा का मान तेजी से बढ़ता है। तो भंजन वोल्टता क्या होती है कि ऐसी पश्च वोल्टता जिसके ऊपर धारा का मान तेजी से बढ़ता हो, पश्च बायस में तेजी से बढ़ता हो, जिस पर सहज संयोजक बंध टूट जाते हैं, भंजन वोल्टता कहलाती है, जेनर वोल्टता कहलाती है। अब हम आप लोगों को ये जो दोनों ग्राफ है वो एक साथ में बनाकर भी बताएंगे, साथ में जो प्रतिरोध है वो कितना होगा वो भी आप लोगों को समझाते हैं। देखिए दोस्तों, जो पीएन संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र है वो किस तरीके से खींचे गए हैं, उन वक्रों को हम एक साथ यहां पर आप लोगों के सामने रखेंगे। ये दोस्तों देखिए, इधर तो हम खींच रहे हैं अग्र अभिलाक्षणिक वक्र। अग्र अभिलाक्षणिक वक्र के लिए हमने यहां पर इस तरफ लिया था अग्रधारा। अग्रधारा को हमने आई एफ से लिखा और इधर हमने लिया था अग्र वोल्टता। अग्र वोल्टता को हमने वी एफ से लिखा। दोस्तों ये तो था अग्र अभिलाक्षणिक वक्र, इस तरीके से प्राप्त होता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी वक्र में ही हम पश्च अभिलाक्षणिक वक्र भी खींच रहे हैं। तो इस तरफ तो हम लेते हैं पश्च वोल्टता, पश्च वोल्टता, और पश्च वोल्टता को हम वी आर से पुट करते हैं। और इधर हम लेते हैं पश्च धारा, और पश्च जो धारा है उसको हम आई आर से पुट करते हैं। दोस्तों ये जो पश्च धारा है वो माइक्रो एम्पियर में होती है और ये मिली एम्पियर में होती है। ये 1, 2, 3, 4 इस तरीके से वोल्टेज होंगे, ये 10, 20, 30 ये वोल्टेज होगा, पश्च वोल्टेज वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसमें जो वक्र आता है वो इस तरीके से आता है। दोनों में थोड़ा सा इसका जो वक्र है इसमें जो वोल्टेज है वो एक एक क्षण पर तेजी से बढ़ता है। इसमें पहले धीरे 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 चरघातांकी रूप से
वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो दोस्तों यदि आपको सिर्फ यही पूछा जाए कि भाई पीएन संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए, तब तो इतना ही खींचना है। और पीएन संधि डायोड की अभिनति को समझाते हुए बाद में ग्राफ खींचने के लिए पूछे तो हमने अभी तक जो बताया पूरा का पूरा वो पूरा आपको समझना है, खींचना है, करना है। अब हम यहां पर बात करेंगे डायोड का प्रतिरोध। दोस्तों डायोड का प्रतिरोध का मीनिंग क्या है? डायोड प्रतिरोध, देखिए दोस्तों इसको समझ लेंगे। डायोड के प्रतिरोध को हम स्मॉल r से पुट करेंगे, क्योंकि जो पीएन संधि डायोड होता है वो एक अनओमीय युक्ति होती है, अर्थात इसमें ओम का नियम लागू नहीं होता। वोल्टेज तथा धारा का जो अनुपात होता है वो नियत नहीं होता। कि इसका मतलब हुआ कि जो पीएन संधि डायोड है वो एक अरेखीय युक्ति है, अनओमीय युक्ति है, अर्थात इसका जो प्रतिरोध है वो नियत नहीं रहता। और तो हम किसी क्षण विशेष के ऊपर जो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है और जो धारा का अनुपात है उसको हम डायोड का प्रतिरोध कहते हैं, जो कि वेरिएबल होता है, जो कि चेंजेबल होता है। तो यहां पर जो डायोड का प्रतिरोध है वो एक अरेखीय प्रतिरोध होता है। अरेखीय, जो पीएन संधि डायोड है वो एक अरेखीय युक्ति है। पीएन संधि डायोड अरेखीय युक्ति है। अरेखीय युक्ति, इसका मतलब भी समझ लीजिए ये एक अनओमीय युक्ति है। अनओमीय युक्ति, इसका मतलब है कि इसमें ओम का नियम लागू नहीं होता, ओम का नियम इसमें अप्लाई नहीं होगा। यहां पर जो प्रतिरोध होता है पीएन संधि डायोड में वो वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता है, उसका मान बदल सकता है। अब यहां पर हम जो डायोड प्रतिरोध होता है वो अग्र बायस और पश्च बायस में भी अलग अलग होता है। अग्र बायस में प्रतिरोध अलग होगा और पश्च बायस में अलग होगा। तो अग्र बायस और पश्च बायस के लिए जो प्रतिरोध है वो यहां से इस डायग्राम की सहायता से हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो देखिए किस तरीके से रखा जा सकता है, किस तरीके से समझा जा सकता है। तो जो प्रतिरोध का मान है वो भी यहां पर बदलता है, इसलिए इस डायोड के प्रतिरोध को हम गतिक प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्थितिक प्रतिरोध के स्थान पर डायोडों के जो प्रतिरोध हैं, आगे हम संधि ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे तो उनकी जो प्रतिरोध होते हैं उनको हम गतिक प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि उनका मान वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता है। हम यहां पर जो डायोड का प्रतिरोध है वो दो प्रकार का होगा। कितनी प्रकार का होगा? दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से प्रकार हैं? अग्र प्रतिरोध, अग्र प्रतिरोध। तो अग्र जो प्रतिरोध होता है उसको हम आर आई से लिखेंगे। आर आई की वैल्यू किसके बराबर है? देख लीजिए, अग्र वोल्टता में परिवर्तन, अग्र वोल्टता में परिवर्तन, कि पीएन संधि डायोड के अंदर जो अग्र वोल्टता है उसमें परिवर्तन बट्टे में अग्र धारा में परिवर्तन। अग्र धारा में परिवर्तन का जो अनुपात है उसी को ही हम अग्र प्रतिरोध कहेंगे दोस्तों। अब जैसे हमारे पास में ये कोई वक्र है और इस वोल्टता पर हम धारा की यदि बात करें तो धारा इतनी है, और इस वोल्टेज पर, इस यहां पर वोल्टेज था, यहां पर इन वोल्टेज की संगत जो धाराएं हैं वो इतनी है। ये जो गैप हमने दिखाया है, ये जो अंतराल हमने दिखाया है, इसको मैं डेल्टा वी एफ से कह दूं, अर्थात अग्र वोल्टता में परिवर्तन। यहां से लेकर यहां तक जो अग्र वोल्टता में परिवर्तन है वो है डेल्टा वी एफ, और यहां से लेकर यहां तक यह है डेल्टा आई एफ, अग्र धारा में परिवर्तन। तो अग्र प्रतिरोध का मान अग्र वोल्टता में परिवर्तन तथा अग्र धारा में परिवर्तन के अनुपात के तुल्य होता है, अर्थात डेल्टा वी एफ बट्टे में डेल्टा आई एफ, ये इसकी वैल्यू होती है। और अग्र प्रतिरोध का मान 1 ओम से 100 ओम के मध्य होता है। तो ये लाइन भी मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन यही है कि पीएन संधि डायोड के अग्र वोल्टता में परिवर्तन तथा अग्र धारा में परिवर्तन का जो अनुपात है वो अग्र प्रतिरोध कहलाता है, और इसका मान आर आई का मान
1 ओम से 100 ओम के मध्य होता है, 100 ओम के मध्य हो सकता है। यह हमारे पास में आ चुका है अग्र प्रतिरोध। अब हम इसे डायोड के प्रतिरोध को अर्थात गतिक प्रतिरोध का सेकंड पार्ट यहां पर लेते हैं, जिसको हम उत्क्रम प्रतिरोध या पश्च प्रतिरोध कहेंगे और उसे आर से लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, हम प्रतिरोध को कैपिटल आर से लिखते हैं, बट वो जो कैपिटल आर होता है वो स्थितिक गतिक प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध का मान नहीं बदलता। यहां पर प्रतिरोध का मान बदल रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए स्मॉल आर से पुट कर रहे हैं। आर आई का मतलब है आर, इसको एफ से लिखो, आर एफ से, तो आर एफ का मतलब है अग्र प्रतिरोध, और अग्र प्रतिरोध का मान है वो डेल्टा वी एफ अपॉन में डेल्टा आई एफ के तुल्य होता है। अब हम पश्च प्रतिरोध की बात करते हैं, तो पश्च प्रतिरोध को हमने आर आर से लिखा है पश्च वोल्टता में परिवर्तन, पश्च वोल्टता में परिवर्तन, पश्च वोल्टता में परिवर्तन तथा पश्च धारा में परिवर्तन, पश्च धारा में परिवर्तन का जो अनुपात है दोस्तों, उस अनुपात को हम पश्च प्रतिरोध कहेंगे। इसे हम देखिए यहां पर कि जैसे ये हमारे पास में वोल्टेज के दो मान हम यहां पर ले लेते हैं। समझने के लिए मैंने इस वक्र को इस तरीके से दिखाया है आप लोगों को। ये हमारे पास में वोल्टेज में परिवर्तन है, इसके संगत जो धारा में परिवर्तन है वो इस तरीके से हो रहा है, इनके संगत। तो यहां पर ये जो वोल्टता में परिवर्तन है ये है डेल्टा वी आर, और ये जो धारा में परिवर्तन है वो है डेल्टा आई आर, और इन दोनों का जो रेशियो है डेल्टा वी आर और डेल्टा आई आर का, वो जो रेशियो है दोस्तों, वही जो रेशियो है वो हमारे पास में होता है पश्च प्रतिरोध या उत्क्रम प्रतिरोध। और यहां पर इसको देखिए दोस्तों, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग डेल्टा वी आर अपॉन डेल्टा आई आर से पुट कर सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि जो धारा का मान होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, वोल्टेज भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस पश्च प्रतिरोध का जो मान होता है वो 10 की घात 4 ओम से 10 की घात 6 ओम की कोटि का होता है। तो आर आर का मान 10 की घात 4 ओम से 10 की घात 6 ओम तक होता है, तो बहुत ज्यादा पश्च प्रतिरोध होता है। यहां पर यह भी देख लीजिए दोस्तों, अलग अलग दिशाओं में जब धारा बहती है तो प्रतिरोध का मान भी अलग अलग होता है। तो ये एक दिशा पर निर्भर करने वाला भी युक्ति होती है पीएन संधि डायोड। इसमें ओम का नियम भी लागू नहीं होता, इसलिए इसको अनओमीय युक्ति कहा जाता है। यदि ओम का नियम का पालन होता तो ये रेखा वक्राकार प्राप्त न होकर सीधी रेखा प्राप्त होती। वक्राकार प्राप्त हो रही है, इसका मतलब है कि यहां पर ओम का नियम लागू नहीं होता। तो दोस्तों ये था पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र, और ये हमने आप लोगों को समझाया अग्र प्रतिरोध तथा पश्च प्रतिरोध। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो लंबा चौड़ा वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।